अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। और ये वीडियो हमारी ट्यूटोरियल जो हमारा चल रहा है इंटरमीडिएट लेवल का, इससे हटके है और ये एडवांस लेवल में शामिल हो सकता है। और हमारी एक और प्ले लिस्ट है जिसमें एडवांस फार्मूलाज का जिक्र है, उसके अंदर ये शामिल है। रिसेंट टाइम्स में FBI ने एक लिस्ट जारी की थी कि उन तमाम शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट जितनी भी उनकी सिम्स होंगी और अगर वो एलिजिबल हैं फाइलर बनने के लिए लेकिन अभी तक वो फाइलर नहीं हुए तो उनकी सिम बंद हो जाएगी। तो इस डेटा को देखते हुए हमारे ख्याल में ये चीज़ आई कि हम इसको कैसे इजी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। तो हमने काफ़ी कोशिश की इस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, इस डेटा को लोकल और ऑनलाइन फ्रीली जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमने उससे हट के और वैसा ही जो है मेथड यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी एक्सेल के ऊपर, जो कि हमारी एक डेमो एक्सेल है। जिस तरह से आप वेबसाइट्स के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, सेम आप उसी तरह यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास एक डेमो है और इसके अंदर हमने ये किया है कि जितने भी CNICs के कोड हैं उसको हमने यहाँ पे बिल्ड किया है। फॉर सपोज हमको कराची का चाहिए, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हम गूगल पर या वेबसाइट पर कीज लिखते हुए हमारे पास सर्चेस में आ रहा होता है, उसी तरह हम एक्सेल के अंदर भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम स्क्रैच से सीखेंगे और इसी फॉर्म के अंदर हम इसको लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं हम अपनी न्यू एक्सेल के ऊपर विथ न्यू डेटा जो हमारा PDF है। तो हमने Ctrl+N किया फॉर न्यू एक्सेल। ये हमारे पास न्यू एक्सेल बन के आ गई है। और सबसे पहले हम आपको डेटा दिखा देते हैं। ये वो FBR का डेटा था जो ऑलमोस्ट 8000 प्लस पेजेस पर मुश्तमिल था, इसीलिए इसको कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं था। अगर ये कुछ पेजेस का होता तो बहुत ही आसान था। तो आज की हमारी वीडियो इसी थीम के ऊपर बेसिक लेवल पे है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस पर हम इसको और मजीद एडवांस लेवल पर भी लेके जाएंगे। और इसी को हमने कन्वर्ट किया है इन दो पेजेस के ऊपर। हमने पेज नंबर 2 और 3 को हमने समराइज किया है और इसको हम लेके आ जाते हैं। काफ़ी हमारे प्रोफेशनल्स और एक्सेल यूज़ करने वाले इसको ऑनलाइन कन्वर्ट करते हैं या इसको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सेल के अंदर ज़्यादा परेशानियां दरपेश होती हैं। तो बजाय इसके कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें और फिर इसकी फॉर्मेटिंग करें, हमारे पास एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है पावर क्यूरी के हवाले से। और अगर कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है और उनके अंदर ये फीचर्स नहीं है तो आप जो है कॉम से आप उसको ले सकते हैं या एड ऑन से आप उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं डेटा के अंदर। डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप डेटा को कहाँ से लेना चाह रहे हैं। इवन आप मल्टीपल शीट्स को एक कंबाइंड शीट में भी आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्कबुक। आप जेसन फोल्डर, PDF, अगर आपके एक ही फोल्डर के अंदर मल्टीपल PDF या फाइल्स हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डेटाबेस के जरिए से है तो आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट यूज कर सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारा PDF यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे हमने PDF को सिलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे एक स्मॉल PDF के नाम से हमारे पास ये फाइल है।
इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास इस टैब पे आ जाता है। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स और मल्टीपल पेजेस होते तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर एक लिस्ट बन के आ जाती है। अब आप नोट करेंगे हमारे पास 2 पेजेस हैं और एक ही टेबल है, तो हम जस्ट एक ही इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसका ये प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपको इस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करनी है पावर क्वेरी के अंदर ही, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप इसको लोड करना चाहें और आप एक्सेल के अंदर इसको चेंजेस करना चाहते हैं तो आप लोड भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि आपको ये मॉड्यूल पे एक नजर आ जाए। लोड करने पे हम डायरेक्ट एक्सेल पे आ जाते हैं। तो हमारे पास ये एक प्रीव्यू है। इसके अंदर हमारे पास सीरियल जो है वो 28 से शुरू हो रही है, उसको चेंज करना है। हमारे पास फिलहाल के तौर पे यही एक चेंजेस है। इसको फर्दर हम मजीद एक्सेल के अंदर मजीद फॉर्मेटेड करेंगे। तो हम 8 कॉलम पे जाएंगे और इंडेक्स कॉलम पर सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे 1 कर देंगे और सीरियल नंबर को यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। इंडेक्स को हम आगे लेके आ जाएंगे और हम इसको ये क्लोज कर देंगे और लोड कर देंगे। क्लोज और लोड करने के बाद हमारे पास डेटा इस फॉर्म में आ चुका है। तो आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टेटस है, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो ये हमारे पास फिल्टर ऑप्शन चला गया। हम इसको नंबर फॉर्मेट में ले लेते हैं ताकि ये हमारे पास कंप्लीट नजर आए और डेसिमल फ्रैक्शन हमने हटा दी। तो अब ये हमारे पास एक प्रॉपर डेटा फॉर्मेटेड है। आप नोट करेंगे ये डेटा हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी है। इस शीट का नाम हम दे देते हैं डेटा, ठीक है, या आप इसको सोर्स दे दे ताकि हम डेटा, और इस टेबल का नाम हम दे देते हैं डेटा। ठीक है, और इस शीट का नाम हम दे देते हैं फॉर सपोज सर्च। ठीक है, चूंकि नाम की स्पेलिंग काफी मर्तबा इस तरह से होती है कि वॉवेल्स में फर्क आ जाता है या काफी चीजें डिफरेंट होती हैं, लिहाजा आज का हम जो सर्च बॉक्स लगाएंगे वो हम शनाख्ती कार्ड के नंबर पर लगाएंगे। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि शनाख्ती कार्ड का जो नंबर यूज किया गया है वो विदाउट डैशेस है। तो आज हम इसको विदाउट डैशेस ही यूज करते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको मजीद एडवांस लेवल पर जब जाएंगे तो हम जहाँ पर डैशेस यूज होते हैं, डैशेस को और विदाउट डैशेस को किस तरह से हम कंबाइन करके चीजों को ले सकते हैं, आगे जाके हम वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं हमारे हेडिंग को और यहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा हम खूबसूरत बनाने के लिए हम थोड़ा इसको और ऊपर जगह देने के लिए हमने यहाँ पर ये स्पेस दे दिया। तो यहाँ पर हम फिल्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं और क्योंकि ये ऑफिस हमारे पास 2021 है, लेटेस्ट वर्जन है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम्स को अरेंज कर देगा। तो हमारे पास फिल्टर का फॉर्मूला है, डेटा हमारे पास टेबल अवेलेबल है जो कि एरे को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कॉलम के अंदर भी डेटा के अंदर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर
मौजूद है, और अगर ये इक्वल टू हो जाए, बराबर हो जाए B1 के, तो हमारे पास डेटा शो करे, एल्स हमारे पास क्या करे, नॉट मैच का एरर दे दें या एक मैसेज दे दे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे नॉट मैच आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कोई एक CNSE ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये CNSE कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देते हैं। इंटर किया तो ये देखें आपके पास यहाँ पर एक कंप्लीट डेटा शो कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमारे पास डेटा फेच होना शुरू हो गया है। अब बारी आती है इसको हम कन्वर्ट करें सर्च बॉक्स के अंदर। तो आइए चलते हैं हम अपनी डिजाइनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे 2021 और 19 के अंदर तकरीबन ये इलस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, उसके अंदर पिक्चर्स शेप्स हैं। काफी बच्चे और कभी कभार प्रोफेशनल्स भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पिक्चर्स और शेप्स के ऑप्शन नहीं आते। तो काइंडली आप इलस्ट्रेशन के अंदर आ जाएं, उसके अंदर आपके पास शेप्स अवेलेबल हैं, पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से ये चीजें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सर्च बॉक्स के तौर पर हमने थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा लुक नाइसली हो जाए, और इसकी बॉर्डर्स हम थोड़ी सर्कुलर फॉर्म में कर देंगे। तो हमारे पास ये आउटर एक लेयर अवेलेबल है और इसके अंदर हम सर्च इमेज लगाएंगे और ये हम ऑनलाइन उठा लेते हैं। इसको हम रीसाइज करते, हम यहाँ पर ये हमने इसको यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्च बॉक्स रेडी है। इसके अंदर मजीद काम करने की जरूरत है, और वो ये कि अगर किसी के पास डेवलपर टैब अवेलेबल नहीं है, शो नहीं हो रहा, तो आप फाइल के अंदर जाके ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे आप कस्टमाइज रिबन के अंदर जाकर आप डेवलपर्स टैब को टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और आप चले जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और हम इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर हम कुछ स्लाइटली चेंज करेंगे। लिंक्ड सेल के अंदर हम यहाँ पर दे देंगे B1 कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये लिंक्ड है B1 सेल से। ठीक है, और इसको हम इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसको हम 0 कर देते हैं ताकि ये नजर ना आए, और हम इसको डिजाइन मोड से भी हटा देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये हम हटा देते हैं। तो लीजिए आपके पास सर्च बॉक्स रेडी है। स्लाइटली हम फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करेंगे। ये फॉर्मूला फिलहाल इस तरह से काम करता है कि जब आप कंप्लीट शनाख्ती कार्ड डालेंगे तो ही डेटा शो करेगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि जब हम 422 भी लिखें तो भी हमारे पास लिस्ट आ जाए। तो वो किस तरह से करेंगे, तो हम यहां से स्लाइटली फॉर्मूला को चेंज करेंगे और यहां पर हम इस नंबर का फॉर्मूला ऐड करेंगे। इस नंबर के अंदर हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो है सर्च का। सर्च क्या करे, हमारे पास B1 और इसको हम सेल रेफरेंसिंग यूज करेंगे, और ये क्या सर्च करे,
डेटा के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से ट्रू कर देंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम सर्च बॉक्स को कंप्लीट एक फंक्शनल बनाएंगे। इसका मतलब ये है, लॉजिक ये है कि इस नंबर मतलब हर कैरेक्टर को वो आइडेंटिफाई करे, सर्च करे, जो कि हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है B1 को, तो हमने इसलिए यहाँ पे B1 लगाया है और यहाँ पर हम इंटर दबा दें। ठीक है, तो आर्जी तौर पे ये हमारे पास कंप्लीट शो कर रहा है। लेट से हम यहाँ पे लगा देते हैं 4220119। ये देखें, जैसे कीज आप इसको एंटर करते जाएंगे तो आपके पास ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सर्च बॉक्स बना सकते हैं। मजीद इसको आप जो है वो नो फिल और इसको आप लाइटली ले सकते हैं ताकि किसी को नजर ना आए। और मजीद हम इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन करते हुए हम इसको नंबर फॉर्मेट में ले लेते हैं सबको, ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नजर आए। और हम इसको अब शनाख्ती कार्ड थोड़ा चेंज करते हैं 42501। तो ये देखें 42501 के अंदर हमारे पास इतने शनाख्ती कार्ड हैं। तो इस तरह से आप इसको बहुत खूबसूरत तरीके से अपना काम आसान बना सकते हैं। मजीद इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आप यहाँ पर इंसर्ट अगेन करेंगे, शेप्स में चले जाएंगे, अगेन आप यहाँ पर अपना एक और यहाँ पर आप तो हमने ये सर्च बॉक्स लिखा और इसको हम सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ तक, और हम व्यू में चले जाते हैं और ग्रिड लाइंस को हम हटा देते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर व्यू आ गया है। आप यहाँ पे 42301 जो भी आपका कोड है, आपकी यूसी है, तालुका है, प्रोविंस है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सर्चेस कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल, और हमने प्रैक्टिकली देखा कि हम किस तरह से एक पीडीएफ फाइल को, एक रॉ डेटा को हम अपने यूजफुल डेटा के अंदर, मीनिंगफुल डेटा के अंदर किस तरह से उसको लेके आ सकते हैं। होपफुली आपने आज की हमारी वीडियो पसंद की होगी। अगर गाइज आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।